हेलो फ्रेंड, आई एम राजेश। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे होम टैब के अंदर ऑटो सम के अंदर आपके पास 4-5 फार्मूला आएगा। सम, एवरेज, काउंट, नंबर, मैक्स और मीन। तो इसको देखने से पहले हम ये समझते हैं कि अगर मेरे पास किसी सेल में वैल्यू है, जैसे कि 10 यहाँ है और 20 यहाँ, इन दो वैल्यू को अगर मुझे सम करना है तो कैसे करूँगा। तो सम करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सेल के अंदर फार्मूला लगाते हैं। अगर मुझे इस सेल के अंदर मुझे क्या चाहिए जी, इस सेल का बेसिकली टोटल चाहिए इन दोनों का, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, इक्वल टू लगाऊंगा। सेल के ऊपर यहाँ पर क्या लिखूंगा, इक्वल टू। आफ्टर दैट मैं क्या करूंगा, इस सेल के ऊपर क्लिक करूंगा। इस सेल का एड्रेस इसके अंदर आ गया D22। यहाँ आप देखोगे D कॉलम में है और 22 रो के अंदर है। फिर मैं यहाँ पर प्लस लगाऊंगा और देन मैं D23 बेसिकली उसके नीचे वाले सेल को सेलेक्ट करूंगा और इंटर दाबूंगा। तो ये दोनों सेल का क्या हुआ, जो मुझे सम होके मिल गया। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ, इसको मैं 30 कर दूँ, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। उसी तरह से अगर आपको घटाना है, माइनस करना है, तो यहाँ पर माइनस साइन में दे दूंगा। ये क्या करेगा, इस वैल्यू से उस वैल्यू को माइनस करके यहाँ दिखा देगा। अगर मल्टीप्लाई करना है तो बीच में आपको सिर्फ मल्टीप्लाई का साइन देना है। इन दो वैल्यू को क्या करेगा, ये मल्टीप्लाई कर देगा। अगर डिवाइड करना है तो इन दोनों के बीच में आपको क्या करना है, डिवाइड का साइन दे देना है। तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। उसी तरह से एक्सेल में क्या होता है कि यहाँ पर बना बनाया कुछ फॉर्मूलेस होते हैं, उनको भी हम यूज करते हैं। तो इससे मैनुअली हमारा हो गया। अगर डायरेक्ट आपको इसको यूज करना है तो क्या करेंगे, अगर एक्सेल का फॉर्मूला यूज करना है तो इक्वल टू SUM, सम में जोड़ना होता है, फिर ब्रैकेट ओपन करूंगा और इन दोनों वैल्यू को सेलेक्ट करूंगा। रेंज सेलेक्ट किया और इंटर कर दिया, तब भी हमारा क्या हो जाएगा, सम होके आ जाएगा। तो ये हमारा रेंज के थ्रू हुआ और एक नॉर्मल अरिथमेटिकल फार्मूला के थ्रू हो गया। अब समझते हैं इस शीट के ऊपर मुझे क्या करना है, यहाँ पर इसका टोटल करना है। इन सारे ये जो मार्क्स है, इन मार्क्स का यहाँ पर टोटल करना है। तो इनका टोटल करने के लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ पर इनका थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, फॉर्मेट में चेंज कर लेता हूँ। ये देखिए, अब इनका टोटल करना है। बेसिकली इन सेल के वैल्यू को मुझे क्या करना है, टोटल करना है। तो इनको टोटल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर फार्मूला लिखेंगे। किस टाइप कैसे फार्मूला लिखेंगे, अब ये देखते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर चाहो तो आप इक्वल टू लगाओगे और देन फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू प्लस थर्ड वैल्यू प्लस फोर्थ वैल्यू प्लस फिफ्थ वैल्यू। इन पांचों सेल का एड्रेस में अगर प्लस प्लस करके मैं दे दूं इस तरह से, तो ऐसे भी मेरा क्या हो जाएगा, टोटल रिकॉर्ड का मुझे सम मिल जाएगा बेसिकली। या आप चाहो तो उसके दूसरे तरीका से भी यूज कर सकते हो। कैसे, जैसे जो इक्वल लगाओगे, SUM लिखोगे सम, और यहाँ से और यहाँ तक के सेल के रेंज को आपको करना है, सेलेक्ट कर लेना है। कैसे, SUM और ब्रैकेट ओपन होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक के सेल के रेंज को सेलेक्ट करोगे और इंटर बटन प्रेस करोगे। क्या होगा कि यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी सम होके आ जाएगी। तो ये क्या हुआ कि सम का हमारा क्या हुआ, दो तरीके का फार्मूला हुआ एक्सेल के अंदर। अब मुझे क्या करना है जी, इसको भी सम करना है। मैं क्या करूँगा जी, इस रेंज को तो मैंने सम कर रखा हूँ ऑलरेडी, अगर देखोगे तो यहाँ पर हाईलाइट हो रहा है। उसी तरह मैं चाहूँ तो इसको मैं इस वाले सेल को क्लिक किया जहाँ जिसमें मेरा टोटल आ रहा है, और यहाँ ब्लैक प्लस जैसे बनेगा आपका छोटा सा, तो डबल क्लिक आप कर दीजिएगा। तो क्या होगा, इस तरह से एक सबका सम होकर आ जा रहा है। यहाँ आप चेक कर सकते हैं, देखिए आ गया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सम कर सकते हैं। या एक तरीका और है, क्या, जैसे कि यहाँ पर कर्सर रखा और यहाँ पर आप ऑटो सम पर क्लिक कर दीजिएगा, ऑटोमेटिक क्या होगा, सम होकर हमारा एरिया आ जाएगा। उसी तरह यहाँ कर्सर रखूंगा और यहाँ ऑटो सम पर मैं क्लिक करूंगा, ये मेरा जुड़ जाएगा। ठीक है, और फिर ब्लैक प्लस आएगा, देन नीचे तरफ मैं ड्रैग कर दूंगा, ये सबका मुझे सम मिल गया। अब मुझे क्या करना है, इसका एवरेज निकालना है इनका, कि किसको कितना एवरेज मिला, एवरेज स्कोर की, मतलब कौन से स्टूडेंट ने कितना स्कोर किया, कितना परसेंट उसका मार्क्स आया एवरेज में। तो हमारे पास क्या होता है, एवरेज का यहाँ फार्मूला होता है। यहाँ एवरेज लिखूंगा और यहाँ जो ये 290 सम आया है इसको माइनस कर दूंगा, सम इसमें एवरेज के अंदर हम नहीं ले सकते। तो यहाँ से बेसिकली क्या करना है, 74 से 42 तक को लेना है, और जैसे ही आप इंटर करोगे आपका क्या हो जाएगा, एवरेज का, इसका एवरेज निकाल के दे देगा। बेसिकली कितना, 58 हुआ। अब एवरेज हम निकालते कैसे हैं, बेसिकली अगर एवरेज आपको निकालना हो तो
टोटल का सम डिवाइड बाय काउंट। कैसे, मैनुअली समझिए बेसिकली कैसे। अब मैं कहूँ जो बेसिकली मुझे इसका एवरेज निकालना है, पूरा ये 58% आ रहा है कि नहीं, तो 74 प्लस 66 प्लस 58 प्लस 50 प्लस 42, ठीक है। कितनी नंबर है, 1 2 3 4 5 डिजिट है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ब्रैकेट लगाना है। ब्रैकेट मतलब अभी इंटर में कर देता हूँ, 290 आया टोटल इसका। अब यहाँ पर कितना है, सब्जेक्ट कितना है, 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट है। तो अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये 290 जो आया है इसको सेलेक्ट करूँगा, डिवाइड बाई क्या करूँगा 5, 1 2 3 4 5। अगर डिवाइड बाई 5 करूँगा तो मेरा कितना आ जाएगा, 58% आ जाएगा। तो ये क्या हुआ, जो हमने एवरेज निकाले। उसी तरह अगर सबका एवरेज निकालना है तो क्या करूँगा, यहाँ पर डबल क्लिक करूँगा, ऑटोमेटिक एक्सेल क्या करेगा, कैलकुलेट करके एवरेज हम सबका दे देगा। तो ये हमारा क्या होता है, एवरेज होता है। उसी तरह से अगर आप चाहो तो यहाँ से बेसिकली क्या करना है, आप काउंट नंबर, अगर नंबर काउंट करना है, जैसे जो मैं यहाँ पर डायरेक्ट मैं क्या किया था, डायरेक्ट मैं 5 लिख दिया था ना, 5 न लिख के मैं यहाँ पर अगर मैं लिखूँ काउंट, और यहाँ पर क्या करूँ, ब्रैकेट ओपन करूँ और इन वैल्यू को सेलेक्ट करूँ, अब इंटर करूँगा तो बेसिकली क्या होगा, हमको उतना ही देगा। ये 58 आया। बेसिकली क्या हुआ जी, काउंट। काउंट क्या होता है, गिनना, बेसिकली नंबर को। अगर यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू को काउंट करना है, जो कितना नंबर है, तो यहाँ पर क्या लिखूंगा, काउंट, और एक ब्रैकेट ओपन, और ऊपर से नीचे तक को मैं सेल को ड्रैग कर लूँगा और इंटर दाबूंगा तो कितना हमारा पास है, 14 रिकॉर्ड है। उसी तरह अगर डायरेक्ट चाहो तो आप यहाँ से भी ऑटो सम पर क्लिक करोगे और यहाँ से काउंट पर क्लिक करोगे और ऊपर से नीचे तक की वैल्यू को, रेंज को सेलेक्ट कर लोगे, कितने वैल्यू को काउंट करना है, देन इंटर करोगे, आपको काउंट करके दे देगा। उसी तरह से अगर आपको देखना है कि इसमें सबसे हाईएस्ट नंबर किसका है और सबसे मिनिमम नंबर किसका है और सबसे मैक्सिमम नंबर किसका है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ मिन और यहाँ लिख देता हूँ मैक्स। मैं इसमें लगाऊंगा मिन का फार्मूला, तो यहाँ पर मैं क्लिक किया और ऑटो सम के इस एरो पर क्लिक करूँगा, यहाँ से मिन पर क्लिक करूंगा और यहाँ से ऊपर से नीचे तक की वैल्यू को मैं सिलेक्ट कर लूँगा। मिनिमम कितना है, 48% है। मैक्सिमम कितना परसेंटेज में हाईएस्ट किसका है, तो यहाँ से ऑटो सम पर क्लिक करूंगा, मैक्स पर क्लिक करूंगा और ऊपर से नीचे तक के वैल्यू को अपने सेलेक्ट करूंगा। तो मैक्स कितना हुआ, बेसिकली चलिए लग रहा है मैं यहाँ मिन ही सिलेक्ट कर लिया हूँ, यहाँ पर मैं है मैक्स, ठीक है। तो 70.6 है बेसिकली। तो हमारा ये क्या होता है, मीन और मैक्स निकालने का फार्मूला होता है एक्सेल के अंदर। उसी तरह से ये मैक्स बनाने का हमारा फार्मूला होता है एक्सेल के अंदर। तो ये था हमारा बेसिकली आज के वीडियो में ऑटो सम ऑप्शन इन होम टैब।